अस्सलामुअलैकुम। और बताएं आप लोग कैसे हैं। हाँ, आप लोग तो बताएंगे नहीं, बट पूछना मेरा काम है, मैं पूछ लेती हूँ। और आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है गलतफ़हमी। गलतफ़हमी तो आप लोगों को पता ही है कितना बुरा होता है। ये रिश्तों को दूर नहीं, कभी कभी रिश्तों को तोड़ भी देता है। तो मेरा ये कहना है, कभी भी किसी के लिए कोई गलतफ़हमी हो जाए तो फ़ौरन उसे सामने से पूछ लें। और ये नहीं सोचे कि हाँ, मैंने तो इसे अपने आँखों से देखा है या कानों से सुना है, क्योंकि कभी कभी आँखों देखी या कानों सुनी भी गलत हो जाता है। तो पूछने में क्या जाता है, खामखा दिल में एक रोक पालने से क्या फ़ायदा है। अब मेरा तो ये कहना है कि सांप पालें, शेर पालें, मगर गलतफहमी कभी ना पालें। और रिश्तों को हमेशा मजबूत रखें, भरोसा रखें। और साथ में मैं ये भी कहूँगी, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जो आप लोग करते नहीं हैं। आप लोगों ने सोच रखा है दोनों कानों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं भी अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करती हूँ, हमेशा बोलती रहती हूँ। हाँ, मगर कुछ कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो माशाल्लाह से दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक कान और दूसरे कान के दरमियान है दिमाग। तो वो लोग मेरी बातों को अपने दिमाग में रखते हैं, लाइक कमेंट शेयर भी करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ। आप लोग मेरी इस स्टोरी को देखें भी और सुने भी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाइला, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो, तुम्हें शादी में नहीं जाना है। अरे मामा, आप क्या शादी की बातें करते, मुझे नहीं जाना है। अरे चलो, अब उनके घर में ये आखिरी शादी है, नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे। अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते तो मैं उनके साथ ही चली जाती, मगर मुझे अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा है। चलो। नायला ज़बरदस्ती तैयार होती है और किसी रिलेटिव की शादी रहती है, वहाँ चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो वहाँ और भी बहुत सारे रिलेटिव आए हुए रहते हैं, क्योंकि जिनके वहाँ ये लोग शादी में जाते हैं उनके घर में ये आखिरी शादी रहती है। क्योंकि उनके 4 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 3 की शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। वहाँ एक लड़का हातिम आया रहता है, जो इन लोगों का रिलेटिव ही रहता है। वह सब एक दूसरे से मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी सालों के बाद सब लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे से अपना नंबर भी शेयर करते हैं। जब घर आने के बाद हातिम को भी ऐसा लगता है, नायला को भी, कि शायद इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, या पहली झलक की मोहब्बत है, जो भी है। ये बातें नायला अपनी अम्मी को बोलती है कि हातिम भाई तो बहुत अच्छे लगे, बहुत ही सुलझे हुए लगे, यानी बार बार वो तारीफ़ करी थी, जिससे उसकी मम्मा को कुछ अंदाज़ा हो गया। उधर हातिम भी अपनी मम्मा से आके बोल रहा था, मुझे तो नायला बहुत अच्छी लगी, कितनी आजकल के हिसाब से बहुत ही अलग है। तो हातिम की मम्मी बोलती है, हाँ नायला तो बहुत अच्छी लगी, इरादा क्या है। तो हातिम बिना झिझक अपनी मम्मा से बता देता। वैसे भी वो अपनी मम्मा से हर बात शेयर करता रहता है कि मम्मा, मुझे नायला बहुत अच्छी लगी, अगर आपको ही पसंद है तो मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर हातिम की मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। वो फ़ौरन नायला की मम्मी को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि मैं कल तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। नेक्स्ट डे ये लोग नायला के घर पे पहुँच जाते हैं, साथ में हातिम भी रहता है। नायला की फैमिली बहुत अच्छे से इन लोगों का वेलकम करते हैं। फिर हातिम की मम्मी बताती हैं कि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर नायला की मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। और वैसे भी वो लोग तो रिलेटिव थे ही, एक दूसरे के बारे में सबको अच्छी तरह से मालूम थी कि हाँ लड़का क्या करता है, उन लोग की दोनों की फैमिली क्या है। तो कोई मुश्किल नहीं हुई और उसके बाद दोनों का निकाह फिक्स हो गया कि हाँ 2 महीने के अंदर दोनों का निकाह हो जाएगा। दोनों इस बात से अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्रिया अदा किए। और उन्होंने कहा था कि चलो अच्छा, जो मैंने सुना था कि अगर
किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसके घर पे निकाह का पैगाम भेज देना चाहिए। जब निकाह की बात हो जाती है तो हातिम बोलता है मेरी एक शर्त है। तो हातिम की मम्मी या नायला की फैमिली, नायला सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या शर्त है। तो हातिम बोलता है मैं निकाह बिल्कुल सादे तरीके से करूँगा और वलीमा मैं अपनी अतात के हिसाब से करूँगा, जो मेरी अतात है। तो ये सुनकर दोनों फैमिली खुश हो जाते हैं और नायला की फैमिली बोलती है कि हम लोगों को भी ये रस्म रिवाज पसंद नहीं है, क्योंकि ये रस्म रिवाज में फजूल खर्ची होती है और ऊपर से फितना फसाद भी होता है। ये तुमने सही नहीं लाया, या ये सही नहीं है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो अच्छा है कि इन सबसे हम लोग दूर रहेंगे तो सही रहेगा। वैसे भी निकाह सुन्नत है और सुन्नत को सुन्नत तरीके से ही अदा किया जाए तो ये अल्लाह की रहमत होगी। 2 महीने का वक्त शादी की तैयारियों में यूँ गुजर जाता है जैसे 2 महीना नहीं 2 हफ्ता हो। उसके बाद वो दिन भी करीब आ जाता है। हातिम और नायला अपने निकाह को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे और बार बार अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और वो दिन भी आ जाता है जब हातिम और नायला का निकाह रहता है। उन दोनों का निकाह बहुत ही सादे तरीके से हो जाता है, लेकिन हातिम वलीमा बहुत ही बड़े पैमाने पे करता है। कम से कम 1000-1200 लोग आते हैं और सब कुछ बहुत खुशी खुशी हो जाता है। हातिम और नायला दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। इन दोनों को खुश देखकर इन दोनों की फैमिली भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश रहती है और हमेशा दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह इन दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। इसी तरीके से शादी के पूरे 5 साल गुजर जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से इन दोनों को जुड़वा बच्चे भी होते हैं। माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा चल रहा था और ये लोग सब आपस में बहुत ज़्यादा खुश भी थे। हातिम की 3 बहनें, तीनों का आसपास ही ससुराल था, मगर तीनों के अखलाक बहुत अच्छे और नेक ख्यालात, आला ज़र्फ़ लोग थे। वो लोग भी अपने भाभी, भतीजा, भतीजी पे जान छिड़कती थी। उधर हातिम की फूफी भी 4 थीं, वो भी थोड़े थोड़े दूर पे ही रहती थीं। हातिम की सबसे छोटी वाली, जब ये सारी बातें हातिम की छोटी फूफी के कानों में जाता तो उन्हें बहुत दुख होता कि या इलाही, आपने मेरी बहनों को कैसा बनाया है, उनकी ठोट कैसे दी, उनके दिल में मेरे लिए ज़रा भी मोहब्बत या हमदर्दी नहीं है। कि अगर भाई बहनों का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर एक बहन या भाई के पास कुछ नहीं है, थोड़ा कमी है, तो बाकी भाई बहनें मिलकर पूरा करती हैं। मगर यहाँ पे तो मेरा भाई मुझे कुछ मदद भी नहीं करता, मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, तो भी मेरी बहनों को ऐसा लगता है कि वो सारे अखराजात वही पूरा कर रहा है। जबकि मेरी पूरी फैमिली को ये बात पता है कि मैं लेने से ज़्यादा देना कुछ भी पसंद करती हूँ। अगर मुझे कोई 100 का गिफ्ट करता है तो मैं कैसे भी कोशिश करके उसको 200 का गिफ्ट करती हूँ। फिर भी मेरी बहनें ऐसा मेरे बारे में सोचती हैं। फिर वो अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह तू मेरे हालात सही कर दे और मेरी बहनों की सोच सही कर दे। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती। तो जब वो पलट कर देखती हैं हातिम, नायला अपने बच्चों के साथ उनके घर पे आई हैं। उन्हें देखकर वो अपने आँखों के आंसू छुपा लेती हैं, दिल का गम भी छुपा लेती हैं और बड़े प्यार और खुलूस से मिलती हैं। थी हातिम की सबसे छोटी वाली फूफी थोड़ी मुफलिस थी, लेकिन वो फिर भी किसी का मदद नहीं लेती थी, खुद से ही मेहनत करके अपने और अपने बच्चों की परवरिश करती। मगर पता नहीं क्यों उनकी बाकी बहनों को ऐसा लगता है कि उनके घर का जो भी अखराजात है, चाहे वो घर का रेंट हो या बच्चों का फीस हो, वो उनका भाई यानी हातिम के अब्बू सब देते हैं। नायला, हातिम और हातिम के अब्बू इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी आदत जानते हैं कि चाहे कितना भी दर्द व गम हो या कितना भी ज़रूरत हो, इस सबको छुपा लेती हैं।
और सबसे ऐसे मिलती हैं जैसे लगता ही नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कोई गम है या कोई ज़रूरत है, और ना किसी के बारे में कोई शिकवा गिला। जो होता मुंह पे बोल देती, मगर दिल में किसी के लिए कोई गलतफहमी या बदगुमानी नहीं रखती। नायला और हातिम बड़े प्यार से इनसे मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। ये लोग ख़ास कर आते हैं क्योंकि ये दोनों अपने बच्चों का अकीक़ा करवाने वाले रहते हैं, तो इसीलिए इनवाइट करने आती हैं। तो हातिम की फूफी बोलती हैं इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। वैसे भी रमज़ान शुरू होने वाला है, तो सोच रहे थे कि चलो एक बार पहले मिल ही लेंगे। अब तो चलो सीधे अकीक़ा में ही आएंगे। अकीक़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से होता है। काफ़ी लोग अकीक़ा में आते हैं क्योंकि हातिम की शादी के बाद पहला फंक्शन था। देखते देखते रमज़ान का महीना भी आ जाता है, और हातिम की एक आदत थी, जब भी वो ऑफिस से जल्दी आता चुपके चुपके नायला के रूम में आता, नायला को सरप्राइज़ करता। वो अपने आदत के मुताबिक उस दिन भी वो जल्दी से आकर चुपके चुपके नायला के रूम में आया। तभी